मैं सोनू राजपूत, मोबो न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गोयल आंखों के अस्पताल के खिलाफ पनपने लगा आक्रोश। शुक्रवार को कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम पर पाली कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित शांति देवी के पति हेमाराम ने पुलिस पर लगाया आरोपी डॉक्टर से साठगांठ का आरोप। 7 जनवरी को दी थी ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट, अभी तक नहीं हुआ मामला दर्ज। शुक्रवार को गोयल आंखों के अस्पताल के खिलाफ पाली के कलेक्ट्रेट में आक्रोश नजर आया। कलेक्ट्रेट के बाहर पीड़ित शांति देवी के पति हेमाराम के साथ पाली जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रदीप हिंगड़, जिला सचिव गोविंद बंजारा, महासचिव बाबूलाल बंजारा, पाली शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महबूब पार्षद, पति राजेंद्र पाल, पाली प्रधान श्रवण बंजारा, मिश्रीलाल बंजारा सहित सैकड़ों लोगों ने सीएम अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को परिवार दिया, जिसमें हेमाराम ने बताया कि मेरे दोनों घुटने खराब हैं, जिसके चलते मैं पैरों से लाचार हूँ। मेरे घर का खर्चा मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी चलाती थी। बीते माह उसकी आंख में कम नज़र आने लगा तो मैं उसे 19 दिसंबर को आंखों के चिकित्सक जी के गोयल के पास लेकर आया। गोयल ने मेरी पत्नी की आंखें चेक कर मुझे बताया कि मेरी पत्नी की एक आंख में लेंस लगाना पड़ेगा, जिससे आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, जिसका खर्चा 10,000 आएगा और दवाई व जांचों का खर्चा अलग होगा। मैं अपनी पत्नी शांति देवी को अस्पताल छोड़कर बाहर आया और जान पहचान व रिश्तेदारों से राय लेकर पैसों का इंतजाम किया। बाद में डॉक्टर गोयल ने मुझसे 10,000 नकद लिए व उसकी कोई रसीद नहीं दी और पत्नी को ऑपरेशन के लिए ले गए। बीच में स्टाफ ने मुझसे अलग अलग जांचों व दवाइयों व अन्य खर्चों के 5,000 और लिए, जिसमें कुछ रसीदें दी और कुछ नहीं दी। ऑपरेशन के दूसरे दिन 20 तारीख को सुबह मेरी पत्नी की पट्टी खुलवाई तो पत्नी ने कहा उसे उस आंखों से दिखाई देना बंद हो गया है, जिस पर डॉक्टर ने कहा कुछ दवाई और दी और कहा कि इन दवाइयों को डालना फिर से दिखाई देने लग जाएगा। गोयल द्वारा लिखी गई दवाइयों से दिखने की बजाय और दर्द बढ़ गया और आंखों से रस्सी निकलनी शुरू हो गई। बाद में यह बात डॉक्टर गोयल को बताई तो उसने हमें जोधपुर के एक चिकित्सक से बात कर हमें वहां भेजा, लेकिन जोधपुर के चिकित्सक ने 50-60 हज़ार मांगे और उसने कहा कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ चुका है, मरीजों की जान भी जा सकती है। तो हम वहां पर हमने इन्फेक्शन के लिए 2,000 रुपये की एक सुई लगाकर हम लौट आए और ये बात पाली आकर डॉक्टर गोयल को बताई तो उसने हमें बताया कि आँखों में ज़्यादा घाव हो गया है, आपको अहमदाबाद जाना होगा, सारा खर्चा मैं दूंगा। हम गोयल के बताए अहमदाबाद के अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ भी हमारे से इलाज के पैसे मांगे। हमारे पास पैसे नहीं होने पर समाज के लोगों को बताया तो उन्होंने चंदा एकत्रित कर वहाँ के अस्पताल में 1.5 लाख का खर्चा किया, लेकिन वहाँ पर भी पैसे खर्च करने के बावजूद डॉक्टर ने कहा कि आँख तो ख़त्म हो गई है, आपको अब इन्फेक्शन से बचने के लिए साल भर तक का इलाज लेना होगा। ये बात हमने वापस आकर डॉक्टर गोयल को बताई और जोधपुर व अहमदाबाद में खर्च हुए पैसों के बारे में बताया तो उसने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि मैं इलाज का एक पैसा देने वाला नहीं हूँ, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ज़्यादा पंचायती की तो पाली में रहने नहीं दूंगा और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस चिकित्सक की बात सत्य निकली। हमने 7 जनवरी को शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट भी दी, जिस पर आज दिन तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने गोयल पर आरोप लगाते हुए बताया कि चिकित्सक की खाल में छुपे हुए इस भेड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी करने, इलाज में लापरवाही बरतने व मानव जीवन को संकट में डालकर नेत्र ज्योति छीनने, एक आंख से अंधा करने व अब जान से मारने की धमकियां देने वाले इस फर्जी चिकित्सक के खिलाफ जानबूझकर जीवन को संकट में डालने का मुकदमा दर्ज कर किसी दूसरे थाने में जांच करवाने
व जोधपुर में 3 चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित कर मेडिकल जांच करवाई जाए। आरोपी चिकित्सक प्रभावशाली हैं, इसलिए इस चिकित्सक के खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच करवाई जाए। ये चिकित्सक अपने प्रभाव के चलते जांच को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए आरोपी चिकित्सक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि और किसी के साथ इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। गोयल हॉस्पिटल की लापरवाही आम जन पर भारी, आने लगे हैं पीड़ित सामने। शुक्रवार को एक और पीड़ित आया सामने। मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम से ऐंठे हजारों रुपए, लेकिन नहीं हुआ उपचार। अब जिंदगी भर नहीं देख सकेगा कैलाश, गुजरात के चिकित्सकों ने किया खुलासा। आम आदमी डॉक्टर को भगवान समझता है और उसे डॉक्टर पर इतना भरोसा होता है कि डॉक्टर उसकी ज़िंदगी बना देगा, लेकिन पाली में इन दिनों इसका कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिल रहा है। गोयल आंखों के हॉस्पिटल की शिकार सुभाष नगर निवासी श्रीमती शांति देवी अभी मिला ही नहीं कि इस अस्पताल से एक और पीड़ित सामने आया है। पाली शहर के सूरजपोल हाल इंदिरा कॉलोनी विस्तार निवासी पीड़ित कैलाश चंद्र शुक्रवार को अपनी व्यथा लेकर हमारे कार्यालय पहुंचा। कैलाश ने बताया कि बीते वर्ष के 13 अक्टूबर को अपनी आंखों से कम दिखाई देने को लेकर डॉक्टर जी के गोयल के पास गया था। गोयल ने बताया कि उसकी आंखों में लेंस डालना होगा, जिसका खर्चा 11,000 लगेगा। मैंने 11,000 जमा करा दिए तो उन्होंने उसी दिन मेरी आंखों का ऑपरेशन कर दिया। दूसरे दिन जब पट्टी खुलवाने गया तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने यह बात डॉक्टर गोयल को बताई तो उन्होंने कहा कि जोधपुर चले जाओ, वहाँ बता कर आओ। मैंने उनके कहे अनुसार जोधपुर के डॉक्टर कामदार हॉस्पिटल चला गया, जहाँ मुझे 2200 रुपये का एक इंजेक्शन लगाया गया और बोले कि अब आपको दिखाई देने लगेगा, लेकिन वहाँ भी मेरे आँखों का सही उपचार नहीं हुआ। वहाँ इंजेक्शन के बाद भी जब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो जोधपुर के चिकित्सकों ने भी अपने हाथ चटक दिए। बाद में उपचार के लिए अहमदाबाद गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने स्पष्ट कह दिया कि आपकी यह आँखें पूरी खराब हो चुकी हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आँखों में जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए लंबा इलाज लेना पड़ेगा। मैं अब तक इस आँख के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, जिसके चलते मेरी आर्थिक स्थिति तो खराब हुई है, साथ ही मेरी ज़िंदगी भी इस डॉक्टर के कारण खराब हो गई है। मोबो न्यूज़ इंडिया के लिए जितेंद्र कछावा की एक खबर। मेरे साथ ऐसा हुआ सर, मेरे आँख में कुछ तकलीफ होने लगी, कम दिखने लगा, आँख कमजोर होगी। तब मैं जाके गोयल हॉस्पिटल है, गाँव रोड पे गया, डॉक्टर साहब से मिला, उनसे उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके मोतियाबिंद है, इसलिए मैंने हाथ को बोले कि इतने पैसे लगेंगे मोतियाबिंद के। हाथों मैंने ऑपरेशन करवाया और दूसरी ज़्यादा तकलीफ होगी और आँख में पीड़ा होने लगी। जब उन डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ऐसा करो, जब कुछ चले जाओ कामदार हॉस्पिटल में, वहाँ जाके तकलीफ होगी आपके। वहाँ कामदार हॉस्पिटल में मेरे को 2 दिन इलाज दिया, वहाँ से कोई बात नहीं बनी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप अहमदाबाद चले जाओ, अच्छे डॉक्टर से बताना। जब जाके आँख ठीक हुई, ये कोई सुंदर नहीं है, ये ऐसा छोड़ दिया, मेरी आँख पूरी खराब हो चुकी है, कई पैसे डाल चुका हूँ, अभी इलाज चालू है। 1000 रुपये चले गए मेरे, काम से बेकार हो गया हूँ, घर से बेकार हो गया हूँ, हमारे बच्चे खाने से तो निराश हो गए। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र राव। अच्छा, इलाज में आपके कुल कितना खर्चा आया? करीब 1.5 लाख रुपये खर्चा आ गया। 1.5 लाख रुपये खर्चा आ गया। हाँ जी। डॉक्टर जी के गोयल ने आपसे कितने लिए थे? 12,000 लिए। 12,000 रुपये लिए। उसकी क्या कोई रसीद दी आपको? रसीद तो नहीं दी है, दवाई की जो करी बिल है वो दिए दवाई के। अच्छा, जोधपुर हॉस्पिटल में आपका कितना इलाज का खर्चा हुआ? जोधपुर करीबन 4,000 का इलाज खर्चा हो गया। 4,000 खर्चा हुआ। हाँ। जोधपुर वाले डॉक्टरों ने क्या बताया? कि मेरे पास में इसका इलाज नहीं है, आप कहीं दूर चले जाओ। अहमदाबाद के डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? कि इसका इलाज नहीं, आपका आँख खत्म हो गई पूरी। बांडी नदी तथा खेतों में आबू रोड से लाकर लगातार डाले जा रहे हैं रासायनिक पानी को लेकर शुक्रवार को उद्यमियों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।
उद्यमियों ने द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा कि आबू रोड से लगातार कई टैंकर रोजाना बांडी नदी व आसपास के खेतों में रासायनिक पानी लाकर डाल रहे हैं, जिससे नदी के साथ साथ नेहड़ा बांध पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उद्यमियों ने कहा कि पिछले वर्ष भी सीटीपी ट्रस्ट ने 3 टैंकर कोतवाली थाना पुलिस को बरामद करवाए गए थे, लेकिन उन्हें बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। उस पूरे मामले की भी जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इन उद्यमियों ने कहा कि कुछ प्रभावशाली लोग गिरोह के रूप में पाली की बांडी नदी व आसपास के खेतों को इस रासायनिक पानी से बर्बाद कर रहे हैं। मोबो न्यूज इंडिया के लिए दिनेश की खबर। जो भी कोई बाहर से टीम आती है या यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो नेहड़ा बांध जाते हैं, अपने यहाँ से अपन पानी सही ट्रीट करके भेजते हैं ट्रीटमेंट प्लांट से जो अपनी, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति खराब होती है उसको देख के पूरे पाली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार बदनाम हो रही है। जवाली में 16 तारीख को हुए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में ऑपरेशन के लिए गए ग्लोबल नेत्र अस्पताल तलहटी माउंट आबू के 48 मरीजों के ऑपरेशन कर सकुशल घर छोड़कर शुक्रवार को भामाशाह स्वर्गीय दौलाराम की यादगार में धर्मपत्नी सोनीबाई मैनसन व उनके सुपुत्र मोड़ाराम, अचलाराम, मुन्नालाल मैनसन, घनश्याम रमेश मैनसन परिवार ढारिया की ओर से सफल ऑपरेशन के बाद लौटे 48 मरीजों को 1 किलो घी के डब्बे वितरित किए गए। ये परिवार हर वर्ष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं तथा हमेशा जनहित के कार्य में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इस मौके पर रामलाल, डूंगाराम, लक्ष्मण नारायण लाल आदि मौजूद रहे। मोबो न्यूज ज्वाली से जुगल किशोर की खबर।